हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपरनोवा क्लासेस। आज की वीडियो में आर्टिकल 81 के बारे में बताएंगे, जो कि है लोकसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा किया गया है। आइए हम लोकसभा के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं आर्टिकल 81 जो है लोकसभा के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं लोकसभा के बारे में कुछ मुख्य बातें। लोकसभा के बारे में देखिए, एक, इसका चुनाव जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं, यानी कि इसका चुनाव जो है लोकसभा में, यानी संसद का, हाँ, इसका चुनाव जो है डायरेक्ट जनता करती है। डायरेक्ट जनता वोट करती है और उसके वोट से जीत और हार निश्चित होता है, तो इसलिए इसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं या जनता का सदन भी कहा जाता है। ये दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए, दूसरा है इसका 5 वर्ष से पूर्व भी विघटन या भंग हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ये 5 वर्ष से पहले भी इसका इसे विघटन या भंग हो सकता है ये सदन, क्योंकि सरकार जो बनाता है, प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो बहुमत लेके बनते हैं। यदि बहुमत टूट गया तो सरकार गिर सकती है, तो वहाँ पे इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। लोकसभा में ही प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद होते हैं, सब चीज़ होते हैं, तो यदि सरकार का बहुमत गिर गया तो इसे भंग होने में टाइम नहीं लगेगा, तो वहाँ पे बहुमत दिखाना पड़ेगा राष्ट्रपति को, फिर से अस्थायी रूप से चलाने के लिए सरकार को। ठीक है, आइए 3 नंबर देते हैं। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है। इसे प्रथम सदन कहते हैं। देखिए, बहुमत के आधार पर इसमें पीएम बनते हैं, जिसका बहुमत है। अभी बीजेपी का बहुमत है तो बीजेपी का पीएम है। इसी पे मंत्रिपरिषद भी होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। जैसे हो गया आपको वन पर्यावरण मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, ये सब है लोकसभा में बैठते हैं। इसी कारण इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। देखिए, 4 नंबर, भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आप भारत की किसी भी राज्य से लड़ सकते हैं। 5 है, एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों से जीत गया तो एक सीट से त्यागपत्र देना होता है। यदि एक आदमी, जैसे अब अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक बनारस से, दूसरा गुजरात के बड़ौदा से। दोनों पे उनको जीत मिली, तो 6 महीना के अंदर एक सीट से उसको त्यागपत्र देना होगा, वहाँ पे एक चुनाव करके नया एमपी बहाल करना होगा। तो यही कहा गया 5 में। आइए 6 नंबर देखते हैं। देखिए, 6 नंबर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता। आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको क्या योग्यता होना चाहिए। देखिए, पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है पागल, दिवालिया एवं लाभ के पद पर ना हो। तो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक से करप्ट नहीं हो। दूसरा है तीसरा है लाभ के पद पर। लाभ के पद मतलब सरकारी नौकरी में ना हो। तीसरा है आयु 25 वर्ष हो, अतः लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। आयु जो है 25 वर्ष या 25 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, तभी लोकसभा का चुनाव अब लड़ सकते हैं। 7, देखिए, लोकसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपुल था। लोकसभा की जो पहली बैठक थी 1952 ईस्वी में किया गया था, उस समय इसका नाम, लोकसभा का नाम हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था। देखिए, 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया। 1954 में जो है इसका हाउस ऑफ पीपुल्स का नाम बदल के लोकसभा कर दिया गया। देखिए, 8, संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान होती है। संविधान संशोधन में जो है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती है। देखिए, आपको एक डायग्राम बना के बता रहे हैं। देखिए, ये संसद हुआ, ठीक है। संसद जो है आर्टिकल 79 में, 79 में है। संसद को के 2 भागों में बांटा गया, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। तो यही बताया गया है। ठीक है, चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।